आइए मंत्र पाठ कर लेते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते सभी को। कल हमने विधिवत उपासना की थी, उसमें थोड़ा सा प्राण पर अभी हमने उतना काम नहीं किया है, लेकिन उस पर करेंगे। मेरा मुख्य मकसद ये है कल तो केवल स्मरण कराने के लिए कि उपासना इसे इस तरह करनी है आगे भविष्य में। तो मैंने क्रम से उपासना करवाई थी। बाकी अभी हम एक एक चीज पर काम कर रहे हैं ताकि हम ये समझ सकें कि मन को एकाग्र करना कैसे। उपासना में जब हम ईश्वर का सानिध्य चाहते हैं तो उससे सबसे जरूरी चीज है उसमें मन की निरुद्ध अवस्था। जब मन की निरुद्ध अवस्था आएगी, संसार में जाने से मन निरुद्ध हो जाएगा, तब ये परमात्मा के अलावा किसी और चीज का विचार नहीं करेगा। उसी अवस्था का नाम समाधि अवस्था होगा। और उसमें एक और अवस्था आएगी, वो जबकि मैं ईश्वर में डूब जाऊंगा। एक अवस्था। दूसरी अवस्था है जब ईश्वर की कृपा भी मुझे मिलने लगे। ये दूसरी अवस्था है। जैसे ईश्वर की कृपा और उसका सानिध्य ईश्वर की ओर से भी मुझे मिलने लगेगा, तब उसका आनंद भी मुझ तक पहुंचने लगेगा। लेकिन इन सारी चीजों में सबसे जरूरी चीज जो है वो मन की निरुद्ध अवस्था है। और मन की अवस्था निरुद्ध है, इसके लिए जरूरी है उपासना। उपासना के लिए बहुत जरूरी है आसन। आसन बड़ा महत्वपूर्ण है। आसन मतलब ऐसी स्थिति जिसमें कम से कम शरीर के रोग पीड़ा व्याधि दुख किसी भी किस्म से आप इस मार्ग से भटके नहीं, इसी पे खड़े रहे। आसन इतना महत्वपूर्ण है कि प्राचीन काल में कुछ योगियों ने आसन को इतना महत्व दिया कि कुछ लोगों ने आसन को ही योग मान लिया। ये मान लिया कि योग ही आसन है। जैसे योगस चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों के निरोध का नाम योग है। लेकिन कुछ लोगों ने जो व्यायाम आदि होते हैं उन्हें ही योग मान लिया, आसन को ही उपासना मान लिया, और आसन पर इतना परिश्रम किया कि वो अत्याचार की सीमा को पार कर गया। किसी और के साथ नहीं करते, स्वयं ही के साथ करते हैं। इन लोगों को हठयोगी कहते हैं। सामान्य रूप से इसके सबसे बड़े प्रचारक गुरु गोरखनाथ हुए। गुरु गोरखनाथ ने हठयोग पर बहुत अधिक पुरुषार्थ किया, परिश्रम किया, तपस्या की। गुरु गोरखनाथ और उनके शिष्य वस्त्र आदि नहीं पहनते थे, आज भी नहीं पहनते हठयोगी। कोपीन बांधते हैं, कहीं कहीं कोपीन भी नहीं बांधते, यूं ही रहते हैं। उन्होंने आसन को ही योग मान लिया, इसी में जीना शुरू कर दिया। आज भी अगर आप देखें तो योग दिवस पे लोग व्यायाम को योग समझकर करते हैं, उपासना समझकर करते हैं। योग की पहली परिभाषा है, योग का पहला ही सूत्र है, पहला है अथ योगानुशासनम। योगानुशासनम मतलब योग को करते हैं।
अनु मतलब अनुसार में, शासन मतलब वेद। वेद के अनुसार में योग यानी उपासना को करते हैं। वेद के कुछ नाम है, वेद है, निगम है, श्रुति है और शासन है। शासन वेद का ही नाम है, 4 वेद को शासन कहते हैं। इनके अंतर्गत जितने शास्त्र रचे गए हैं उन्हें अनुशासन कहते हैं। जैसे शब्द के लिए अष्टाध्यायी रचा गया तो उसे कहता है अथ शब्दानुशासनम, शब्द का अनुशासन। वी आर नॉट टॉकिंग हियर अबाउट डिसिप्लिन, डिसिप्लिन नहीं। डिसिप्लिन जो होता है शरीर में, जीवन में नियमितता, व्यवहार में नियमितता, समय की नियमितता, या अनुशासन इसे नहीं कह रहे। अनुशासन है एक निश्चित तंत्र में जीना, उसका नाम अनुशासन है। और वो तंत्र किसका हो? वो तंत्र मेरा अपना हो। जब मेरा होगा तो उसे स्वतंत्र कहते हैं, अपना तंत्र है। वेद ही अपना तंत्र है, क्योंकि मेरा जो तंत्र है वो ईश्वर का तंत्र है। संसार में मेरा कौन है? स्व कौन है? भाई बहन, बंधु मित्र, संसार पदार्थ, ये सब एक दिन छूट जाएंगे। ये हमेशा नित्य मेरा नहीं है, लेकिन नित्य मेरा जो है वो परमात्मा है। इसीलिए स्वतंत्र का मतलब है ईश्वर का तंत्र। ईश्वर का तंत्र वेद। उस वेद के अनुकूलता में जीना, उसी के अनुसार जीना, इसे अनुशासन कहते हैं। अनुशासन का पहला सूत्र मैंने बताया तो वो शासन की ओर संकेत करता है, और दूसरा सूत्र जो है वो कहता है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त की वृत्तियों के निरोध का नाम जो है वो योग है। चित्त की वृत्तियों को रोकना, चित्त की वृत्तियों को एक स्थान पर सीधे रोक देना, रुक गया बस, अब इसके आगे नहीं होगा, कहीं नहीं जाएंगी वृत्तियां, यहीं रुकेंगी। दूसरा ये है कि इसके लिए जरूरी है आपके शरीर में डिसिप्लिन का होना। डिसिप्लिन होगा तो निश्चित रूप से हम लोग काम कर पाएंगे। डिसिप्लिन के लिए, क्योंकि शरीर के डिसिप्लिन से ही मन की अवस्थाएं बदलेंगी। मन की 5 अवस्थाएं हैं, चित्त की 5 अवस्थाएं हैं। सबसे नीचे होती है क्षिप्त, उससे ऊपर मूढ़, उससे ऊपर विक्षिप्त, फिर एकाग्र, फिर निरुद्ध। इनमें 3 अवस्था अच्छी अवस्था है, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। सबसे ऊपर निरुद्ध है। इस अवस्था में जो तीन तीन गुण होते हैं, सात्विक, राजसिक, ये सब, तामसिक, ये सब लुप्त हो जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं। इसलिए से निरुद्ध अवस्था का। वृत्तियां मुट्ठी में आ जाती हैं, वृत्तियों को आपने रोक दिया। इसी अवस्था में आपको कहीं समाधि मिलती है। निरुद्ध अवस्था में भी समाधि मिले ये जरूरी नहीं, लेकिन इस अवस्था में किसी स्थान पर जाकर आपको समाधि मिलती है। इससे नीचे की अवस्था होती है जो निरुद्ध अवस्था को अवलंबित करती है, उसे उस तक आपको लेकर जाती है, मार्गदर्शित करती है, एकाग्र चित्त अवस्था। इसमें तामसिक और राजसिक जो अवस्था है वो लुप्त हो जाती है, केवल सात्विक अवस्था चित्त की रह जाती है। उससे नीचे विक्षिप्त है। विक्षिप्त अवस्था ऐसी है कि एकाग्र अवस्था आई और गई, आई और गई, आई और गई, आई और गई, इसमें दोनों काम होते रहते हैं। एकाग्र अवस्था आती भी है, चली भी जाती है, मतलब मन स्थिर नहीं होता है, दोलन करता है। इसे विक्षिप्त अवस्था कहते हैं। तीनों अच्छी हैं। अच्छा, विक्षिप्त का अर्थ सामान्य समाज में पागल लगा लिया जाता है, यहाँ विक्षिप्त का अर्थ ऐसा नहीं।
या विक्षिप्त का अर्थ है कि एकाग्र पूरी तरह नहीं। तो विक्षिप्त अवस्था एक अच्छी अवस्था है। हम में से कई लोग अभी विक्षिप्त अवस्था में हैं, ये बहुत अच्छी स्थिति है। इससे नीचे होती है मूढ़ अवस्था। इसमें तामसिकता बहुत अधिक होती है और मन जो है मूर्खतापूर्ण बातों में लगा रहता है। चित्त अंधा होता है, पता ही नहीं है क्या करना है, क्या नहीं करना है। सुस्त होता है, नींद आती है, आलस आता है। विस्मृति रहती है, यानी स्मृतियाँ आती रहती हैं, इधर की, उधर की, ये वो फला-ढिमका। एकाग्रता होती ही नहीं है और इसके नीचे क्षिप्त अवस्था है। क्षिप्त अवस्था में क्या होता है कि इसमें तो और ही ज़्यादा खराब अवस्था होती है। बहुत निचली अवस्था में मन होता है। राजसिक गुण बहुत प्रबल हो जाने से यहाँ जो है वो मन की चंचलता इतनी प्रबल होती है कि मन एक क्षण के लिए भी टिक नहीं पाता। तो हमें क्षिप्त से उठ के मूढ़, मूढ़ से उठ के विक्षिप्त, विक्षिप्त से उठ के एकाग्र, एकाग्र से उठ के निर्विकार, इन अवस्थाओं में जाना है। इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है पहले अपने आप को ऐसी स्थिति में लेके आना कि इन अवस्थाओं में बढ़ने लायक हम काम कर सकें और उसमें ज़रूरी चीज़ है हमारा शरीर में रोग ना हो, व्याधि ना हो और जब मैं बैठूँ तो ये शरीर मुझे परेशान ना करे। शरीर में जो दुःख होता है ना या जिस दुःख के कारण मन में क्लेश होता है, उस क्लेश के भी 4 चरण होते हैं, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार। अब इनमें गति कैसे करनी है? तो पहले हम थोड़ा-सा आसन पर ध्यान देंगे। आसन के लिए आपको दिन में व्यायाम करना है। व्यायाम आप दिन में करेंगे तो आप इस समय उपासना के लिए आसन लगा पाएँगे। तो व्यायाम के लिए आपको सबसे ज़रूरी चीज़ है कोशिश ये करनी है कि आप कमर गर्दन सीधा सीधा करके बैठ सकें। बैठने का नाम ही आसन है, बस। बाकी ये सब चक्रासन, हलासन ये सब तो व्यायाम है। लेकिन बैठने का नाम जो है वही आसन है। आपको बैठने के अभ्यास पर केंद्रित होना है कि यार बैठने का अभ्यास कैसे हो? तो दिन भर कोशिश करनी कि स्थिर बैठने की कोशिश कैसे कर सकें। अब पैर में रक्त का प्रवाह रुक जाता है, पैर में पीड़ा हो जाती है, घुटने में दर्द होता है, कहीं कुछ होता है, तो वो उपासना नहीं करने देगा। तो इसके लिए एक तो वायु रोगों से आप बचेंगे, तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं खानी है जिससे वायु रोग शरीर में उत्पन्न हो। जैसे उड़द की दाल होती है, तो ऐसी चीज़ें वायु रोग पैदा करती हैं। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उड़द की दाल बहुत खाई जाती है। तो जब कोई अब ये लोग सब पचा लेते हैं उसे, लेकिन बाहर का कोई व्यक्ति आता है तो उसे वो वात रोग पैदा करती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कई बार भात जो होता है, वो भी वात पैदा करता है। तो ये चीज़ें नहीं खानी है। अब इसमें सब चीज़ों से रोकना है खुद को। मीठे से बचने का प्रयास करना है, कम मीठा खाना है, न के बराबर मीठा खाना है, मीठा छोड़ दो। आसन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है एक तप करना। तप है इंद्रियों का दमन करना और इंद्रियों के दमन में जहाँ से आप शुरू करोगे वो जीभ है। क्या आपका अपनी जीभ पर नियंत्रण है? क्या आपका अपनी रसना पर नियंत्रण है? अच्छा, रसना पर नियंत्रण इसे नहीं कहते हैं कि मुझे कुछ उपलब्धि नहीं हुआ। जब उपलब्धि नहीं हुआ और मुझे मेरे सामने चीज़ें नहीं है, तब ऐसी स्थिति में मैं भोजन पर क्या नियंत्रण कर रहा हूँ? तब तो दरिद्र हूँ, मिल नहीं रहा, तो मिल नहीं रहने से नहीं मैं खा रहा हूँ। मेरे सामने उपस्थित है मेरी प्रियतम वस्तु, लेकिन मैं नहीं खा रहा हूँ क्योंकि आज मैंने उसके खाने का निषेध किया है। इसका एक तरीका है फास्टिंग शुरू करना, व्रत उपवास शुरू करना। तो अपने जीवन में कुछ उपवास बनाइए, इससे एक तो शारीरिक स्वास्थ्य ठीक होगा, शरीर की व्याधियाँ ठीक होंगी
शरीर में वायु को नियंत्रित करने में आपको बल मिलेगा और आपको प्रतिदिन के भोजन पर नियंत्रण करने के लिए जो है तपश्चर्या का अभ्यास बनेगा। तो इसके लिए आप ऐसा कीजिए कि आपने जैसे कोई एक उपवास ले लीजिए, जैसे आपके यहाँ कोई प्रचलित उपवास हो, जो भी हो, सोमवार, शुक्रवार या जो भी माता-दादी कभी रखती चली आई हो, या एकादशी, त्रयोदशी आदि के उपवास होते हैं, कोई उपवास ले लीजिए। यहाँ मकसद कोई रूढ़ी मत रखिएगा, कोई मन में कोई भय ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। कई लोग होते हैं उपवास इसलिए करते हैं, भाई ये 16-17 उपवास पूरे हो जाएँगे तो फिर बढ़िया-सा वर मिल जाएगा, बढ़िया-सी वधु मिल जाएगी। ऐसे किसी लालच या रिश्वत के रूप में उपवास नहीं रखना है। उपवास अपने शरीर की चिकित्सा के लिए रखना है, मुझे शरीर की चिकित्सा करनी है। कोई एक चीज़ पकड़ लीजिए, जैसे एकादशी मैं करता हूँ एकादशी का उपवास, तो एकादशी का उपवास करना शुरू करो और उसमें आप अलग-अलग उपवास करते जैसे किसी किसी एक उपवास में आपने कहा कि भई इसमें मैं केवल फल ही खाता हूँ या केवल कच्ची सब्जियाँ और फल खाता हूँ, तो पूरा दिन कच्ची सब्जियाँ और फल में गुजारिए। और यहाँ एक अभ्यास कीजिए कि आपके सामने जो आपकी सबसे प्रिय वस्तु है, मान लीजिए किसी की सबसे प्रिय वस्तु जलेबी है या पकौड़ियाँ हैं, तो पकौड़ियाँ सामने पड़ी रहेंगी या आपसे लोग निवेदन करते रहेंगे, आप खाइए, उनका आग्रह लगातार चला रहेगा। आपको उस आग्रह पर क्रोध नहीं आना चाहिए, सामने पड़ी पड़ो पकौड़ियों को देखकर मन में लालच नहीं उठना चाहिए। एकदम शांत रहें। सामने पड़ी भोजन की वस्तुओं को देखकर मन में कतई ऐसा भाव नहीं उठे कि मुझे उन्हें खाने का मन हो। इस पर काम करने की कोशिश कीजिए। इसे नियंत्रित करने की कोशिश कीजिए। तो कोई एक उपवास अभी अपने जीवन में लेकर आइए। 15 दिन में आपका कोई एक उपवास होगा। बाद में इसे 15 दिन में 2 और 3 पर लेकर जाना है। अभी प्रारंभ में इस उपवास को 15 दिन में 1 उपवास पर लेकर आइए। एकादशी, त्रयोदशी, पंचमी, सप्तमी, प्रथमा, पड़वा, द्वितीया, दूज, तीज, कोई भी एक आपको जो ठीक लगता है, उसका उपवास करना शुरू कीजिए। इससे आपके आसन को स्थिरता मिलना शुरू होगा। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खाना जिससे वात रोग उत्पन्न हो। वात होगा तो शरीर में जगह-जगह दर्द होगा। वात के कारण दर्द होता है, तो वो दर्द आपको परेशान करेगा। ये 2 चीज़ों पर आप काम करेंगे अपने खान-पान पर। खट्टा से बचें। खट्टा नहीं खाना, साधक लोग खट्टा नहीं खाते, अचार नहीं खाते, खटाई नहीं खाते, गोलगप्पे नहीं खाते, चाट नहीं खाते। साधक खट्टे से बचता है, खट्टा और चरपरा, इन 2 से बचना है। अच्छा, इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जैसे चरपरा जो होता है ना, जो हम खाते हैं, तो उसमें मतलब वानप्रस्थी, सन्यासी और ब्रह्मचारी इन 3 के लिए तो पूरी तरह निषिद्ध है। गृहस्थ क्योंकि गृहस्थ में रहता है तो बहुत सारी चीज़ें इधर-उधर की उसे करनी पड़ती हैं। तो गृहस्थ के भोजन में चरपरा आ जाता है, तो उससे बचने का भरसक प्रयास करना है। उसे कोशिश करनी है कि नहीं खाना। मिर्च तो बिल्कुल छोड़ ही दो, मिर्च नहीं खानी है। काली, हरी, लाल कुछ नहीं खानी। बीमारी के कारण चिकित्सक कहता है तब खानी है, वैसे नहीं खानी है किसी सूरत में भी। खट्टा नहीं खाना, अचार नहीं खाना। अति नमक नहीं खाना, नमक बहुत तेज़ नहीं खाना, कम खाना है, ठीक है? इतना आपको अभ्यास करना है अपने भोजन पर और भोजन को ऐसा नियंत्रित करो कि भोजन पर आपका आसान नहीं है भोजन पर नियंत्रण। मैं सच बता रहा हूँ, आपको लगता है कि अरे कुछ नहीं है मैं कर लूँगा। मैं भोजन पर बहुत काम करता हूँ अपने। भोजन नहीं खाता हूँ, कम खाता हूँ। मतलब ऐसे ही मैं दिन में एक समय भोजन करता हूँ, सुबह और रात्रि में नहीं करता हूँ। लेकिन बहुत लंबे समय से करता हूँ ऐसा। लेकिन उसमें भी गड़बड़ हो जाती है। कल हम लोग एक बैठक कर रहे थे और रात में 12 बजे तक हम लोग बैठक में रहे। तो मुझे ऐसी मतलब मन में खाने की इच्छा जगी
कि क्या बताऊँ? वो लोग बैठक में थे तो उन्होंने चाय बना ली बैठक के लिए, चाय पीने लगे। तो वहाँ वो मिठाई ले आए और मिठाई उन्होंने रख दी। अब भैया उन्होंने तो मिठाई छुई भी नहीं और मैं मैं ऐसा टूट के पड़ा मिठाई पे। वो हँस रहे थे सब लोग, मैं खा गया मिठाई। और उतने पर भी रुका नहीं, सामने शक्कर रखी थी तो मैंने शक्कर की तरफ भी हाथ बढ़ाया, तब मेरा खुद पे ध्यान गया कि अरे! कैसा नियंत्रण छूट रहा है। कैसा भुक्कड़ भिखारी आदमी, जैसे कभी कुछ मिला ही नहीं, ऐसे टूट के खा रहा है। भोजन पर नियंत्रण करने सामने संसार की सबसे प्रियतम और सर्वोत्तम वस्तु हो, लेकिन आपके मन में उसके प्रति ऐसा भाव होना चाहिए, नहीं खाऊँ। खाने पर नियंत्रण लाओ, भोजन नहीं करना है, भोजन से बचो। भोजन आपकी उपासना में बाधा है। जितना कम भोजन करोगे, उतना उपासना अच्छी अच्छी कर पाओगे। जितना कम भोजन करोगे, उतना स्वस्थ रहोगे। जितना कम भोजन करोगे, उतना लंबा जियोगे। जितनी ज़रूरत है, उतना खाओ। स्वाद तो बिल्कुल छोड़ दो। शरीर को जितनी कैलोरी की ज़रूरत है, उसमें भी 10 कैलोरी कम रखो। उतना कम ही खाओ। जितनी देखो शरीर चलेगा नहीं खाए बिना, खाना तो पड़ेगा ही। खाओगे लेकिन स्वाद से नहीं खाना है। ऐसा बेस्वाद खाओ कि स्वाद में कोई रुचि ना रहे तुम्हारी। ये नहीं, ये वाला स्वाद ऐसे बना के स्वाद खाता हूँ। यूट्यूब पे देख-देख के आजकल लोग बना रहे हैं, स्वाद खा रहे हैं। हमारी एक बिटिया है, वो तो मतलब इस नंबर में 1 नंबर है। ऐसी आज ये बनाएगी, अब ये बनाएगी, अब वो बनाएगी। कुछ को तो ऐसा शौक होता है दूसरों के लिए बनाते हैं। इसके लिए बना रहे हैं, बच्चे के लिए बना रहे हैं, पति के लिए बना रहे हैं। अरे खाते तुम भी रहे हो, लेकिन वो बना रहे हैं। पति को ये साग पसंद है, वो कढ़ी पसंद है, मशरूम पसंद है। ये मेरे बच्चों को ये पसंद है, बच्चे भी माँग रहे हैं, वो भी खा रहे हैं। लेकिन जो साधक लोग होते हैं, उन्हें भोजन पर नियंत्रण करना ही पड़ता है, इसलिए भोजन पर नियंत्रण करो। भोजन में अपने स्वाद को भूल जाओ, स्वाद से एकदम अलग कर लो अपने आप को। तो आज एक प्रण ये आपको करना है कि अपने जीवन में इस नियमितता को लेकर आएँगे कि भोजन में मैं अपनी रुचि समाप्त कर दूँगा। जिसने जो दे दिया, उसमें केवल गंदी चीज़ें छोड़कर सबको एक समान भाव से खाऊँगा। गंदी चीज़ें तो नहीं खानी, लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं, उनमें भी कोई स्वाद, रुचि, अभिरुचि इन सब चीज़ों को छोड़ देना है। जीभ के पीछे पागल नहीं होना है। चलो, थोड़ी देर उपासना करेंगे। आसन लगा लिया होगा, बैठे होंगे आसन में, कमर गर्दन से सीधे, जिस तरह भी बैठते हैं, पैर खोलकर या फिर सुखासन में या अर्ध पद्मासन में या पद्मासन में। कमर गर्दन से सीधे, आँखें बंद, शरीर सीधा, वृत्तियाँ अंतर्मुखी, संसार को छोड़ दो। विचार करो संसार नाशवान, संसार नाशवान है, परिवर्तनशील, मरण धर्म, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। परमात्मा नित्य है, सच्चिदानंद स्वरूप है। मुझे परमात्मा का आनंद चाहिए। परमात्मा इस संसार में अर्थात इस देह में कुछ नहीं रखा। मैं विदेह होना चाहता हूँ। मैं अपने भीतर वैराग्य का जनक हो जाऊं। मैं जनक हो जाऊं। मैं विदेह होना चाहता हूँ। मेरे भीतर मेरे ही मन के भूमि पर मैं दिन रात हल चलाऊंगा और मन की भूमि पर तपस्या का हल चलाने से एक दिन यही यही वैराग्य उत्पन्न होगा। और ये वैराग्य ऐसा कि ये मेरे भीतर तपश्चर्या को प्रकट करेगा कि
ऐसी तपश्चर्या 14 वर्ष पर्यंत केवल कंदमूल फल खाकर भी रहना पड़े तो भी कष्ट नहीं, किसी की जेल में वर्ष पर्यंत रहना पड़े तो कोई कष्ट नहीं, घबराहट नहीं, सत्य नहीं छोड़ेगा, वेद नहीं छोड़ेगा, ऐसा वैराग्य उत्पन्न करूंगा, ऐसा वैराग्य जो बहुत अनुशासित होगा। वह अपने पति, अपने स्वामी, अपने परमात्मा की स्मृति से बाहर ही नहीं आएगा। ऐसा ऐसा जो शोक को छोड़कर अशोक वाटिका में जिएगा और किसी कारण से नहीं रहेगा। इसीलिए मैं जनक हो जाना चाहता हूँ, विदेह हो जाना चाहता हूँ, विदेह हो जाऊं, जनक हो जाऊं। संसार मरण धर्मा है, परिवर्तनशील है, बदल रहा है। ईश्वर नित्य है, शाश्वत है। पिछले 24 घंटे में कोई यम नियम टूटा तो नहीं। 30 सेकंड में सबको दोहराइए, 24 घंटे में दृष्टि डालिए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। इनमें से किसी का सहारा छूटा तो नहीं। एक क्षण के लिए भी अप्रामाणिक वस्तुओं को तो मन नहीं मानने लगा। अकारण किसी को कष्ट तो नहीं दिया। किसी बात की भी तो चोरी नहीं की। कुछ खाने से ब्रह्मचर्य तो खंडित नहीं है। संसार की सामग्रियों को एकत्र करने की इच्छा तो नहीं जगी। शरीर में सब प्रकार की स्वच्छता बनी रही ना। प्रसन्नता में कुछ समस्या तो नहीं आती है किसी कारण से। मन बेचैन हो जाता है, उसे नियंत्रण करने का प्रयास करूं। द्वंद्वों को सहन करूंगा। सदैव ईश्वर की स्मृति में बना रहूंगा। स्वाध्याय नित्य करूंगा। आसन स्थिर, शरीर सीधा लेकिन ढीला। कोई कसाव नहीं, कोई तनाव नहीं। मन भीतर, बाहर नहीं जाने। नासिका के अग्रभाग पर मन को ले आइए। आती जाती श्वास को देखिए। आती जाती श्वास को देखिए। प्राण अपान, प्राण अपान। देखो, श्वास ने जन्म लिया, जीवन जिया और मर गई श्वास। मृत्यु क्या है? खेल है। मृत्यु क्या है? जन्म की कोख है। श्वास पर मन। देखो, श्वास जन्म ले रहा है, मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। उसी मृत्यु में से फिर श्वास जन्म लेता है, बार बार जन्मता है, बार बार मरता है। मेरा जीवन लंबा है। मेरी तुलना में श्वास का जीवन कितना छोटा सा है। जो सत्ताएं मुझसे बड़ी हैं, उनके लिए मेरा जीवन भी तो ऐसा ही है। बस जन्म लेता है, मर जाता है, जन्म लेता है, मर जाता है। इसी चक्र में जीव फंसा है। न जीवन में रुकता है, न मृत्यु में रुकता है।
पड़ाव नहीं है जीवन, पड़ाव नहीं है मृत्यु। मृत्यु के भीतर मुख डालकर देखोगे उसके पार तो उधर जीवन खड़ा। जीवन के भीतर ईमानदारी से सिर डालकर देखोगे तो वहीं मृत्यु अट्टहास कर रही है। कुछ नहीं है मृत्यु, कुछ नहीं बिगाड़ सकती मृत्यु मेरा। प्राण अपान, प्राण अपान। जन्म ले रहा है प्राण, मर रहा है प्राण। जन्म, जीवन, मृत्यु, जन्म, जीवन, मृत्यु। अगली 30 सेकंड के लिए विचार शून्य होकर अपने प्राण पर मन को केंद्रित कीजिए बिना मेरे निर्देश के। नासिका के अग्रभाग पर मन, प्राण भीतर गया बाहर आया। बस इस पर 30 सेकंड विचार करना बिना मेरे निर्देश के कीजिए। प्राण पर मन टिकाए रखिए, टिकाए रखिए। श्वास को बाहर निकालकर बाहर रोक दीजिए और मन को वहीं टिकाइए। 2-3 बार टिकाइए। बाहर निकालना है श्वास को, बाहर रोकना है, वहीं मन टिका रहेगा। पूरा ध्यान केवल प्राण पर। पूरा ध्यान प्राण पर। सामान्य कर लेना है, दोबारा बाहर रोकना है, फिर तीसरी बार बाहर रोकना है। मन भागेगा नहीं, प्राण पर टिका रहेगा। देश काल संख्या 3 बातों पर ध्यान रखना प्राण की, और कोई विचार नहीं संसार का, शरीर का, परिवार का। प्राण को अब की बार भीतर रोककर टिकाओ मन। भीतर रोको प्राण को, वहीं मन को टिकाओ। 3 बार स्वयं से प्राणायाम करो बिना मेरे निर्देश के।
अपने भीतर प्राण से मन को हटाकर अपने शरीर पर लेकर जाइए, पैर के अंगूठे पर, वहां तलवा, पैर का पृष्ठभाग, ऊपर पिंडली, उसकी अस्थि, रक्त मज्जा, घुटना, जंघाएं, उपस्थ, पायु, नितंब, पीठ, आगे मेरा पेट, नाभि, भीतर आंतें, रस, रक्त, मज्जा, पेट के ऊपर भाग में आमाशय, डायाफ्राम, फेफड़े, हृदय, भीतर की विभत्स स्थितियां, अपने शरीर के भीतर एक एक चीज को देखिए, अपने चेहरे को देखिए। अपने मन को अपने धारणा प्रदेश पर ले आइए। ओम शब्द का उच्चारण कीजिए, कीजिए। ओम में मन को डुबाइए। ओम में मन को डुबाइए। ओम। ईश्वर सर्वशक्तिमान,
सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, चेतन सत्ता है। बस इतना विचार कीजिए। ईश्वर पर मन को टिकाइए। ओम। 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 निंद्रा नहीं, स्मृति नहीं, किसी तरह की कोई वृत्ति नहीं। केवल ओम पर मन को टिकाइए। अगली 1 मिनट 60 सेकंड के लिए आप स्वयं ओम का जप करेंगे मन में। कीजिए। ओम। 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 ओम।
अत्यंत मध्यम ध्वनि में गायत्री मंत्र का उच्चार। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। बाहर आइए, उपासना से पैर खोल लीजिए, कमर को आराम दीजिए, कमर को हिलाइए डुलाइए ऊपर। ताड़ासन की मुद्रा में स्वयं को खींचिए या तो पीछे लेट जाइए 10-12 सेकंड के लिए। जंघाओं और पिंडलियों पर दोनों हथेलियों से पकड़ के जोर जोर से हिलाइए। ताड़ासन की मुद्रा में अंगड़ाई खींचिए, कमर को आराम दीजिए। रक्त प्रवाह सामान्य होने तक नहीं उठे। चलना नहीं है एकदम। उपासना से न तो शरीर के माध्यम से न मन के माध्यम से एकदम बाहर नहीं आते। अब उपासना में अगली 15 मिनट से लेके आधे घंटे तक आप मौन रहेंगे। कार्य कर सकते हैं लेकिन मौन रहेंगे, बोलेंगे नहीं किसी के साथ। ज्यादा किसी को शोर में रहना नहीं, किसी का सुनना नहीं, अपना कुछ कहना नहीं, मौन रहिए। कोई कुछ कहता है, पूछता है, इशारे से जवाब दीजिए, मौन रहिए। 15 मिनट से आधा घंटा मौन का अभ्यास करना है। जो लोग जंगल में गांव में रहते हैं वो भ्रमण करके आ सकते हैं, नहीं हो तो घर में ही मौन रहिए। रसोई का काम करते हुए मौन रहिए, घर का काम करते हुए मौन रहिए, बस मौन रहिए। संध्या स्वयं कर लेंगे, संध्या स्वयं कर लेंगे। कल हम प्रश्न काल लेंगे उपासना का और आपकी सारी चीजों पर कल चर्चा करेंगे।